देयर वर अर्ली डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर ऑफ फ्रीड स्लेव्स एंड लिटरेचर ऑफ फ्री ब्लैक्स। ये दोनों बोर्न हुए थे नॉर्थ में। फ्री ब्लैक्स का क्या मीनिंग होता है? फ्री ब्लैक्स express their oppression in different narrative form. Free blacks in the north often spoke out against slavery and racial injustice. ये जो रंग को लेकर भेदभाव होता है इसके लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया by the using of spiritual narrative. और किसका यूज करके? स्पिरिचुअल नरेटिव का। स्पिरिचुअल आपको पता होगा जो आध्यात्मिक होते हैं, हिंदी में इसका लिटरल मीनिंग यही है, उनको लेकर। The spiritual addressed many of the same themes of slave narratives, but has been largely ignored in current scholars conversation. लेकिन ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों को वही लोग उठा रहे थे, वही पीपल उठा रहे थे जो ऑलरेडी स्लेवरी से बच के आए थे। जो करंट के स्कॉलर्स थे वो इन मुद्दों से बच रहे थे, या फिर यू कैन से दैट वो अपने आप को बचा रहे थे इन चीजों से। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी नॉन फिक्शन वर्क बाय ऑथर्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स जिनके नाम अगर आपको याद रह जाए, W.E.B. बॉयस एंड बुकर T. वॉशिंगटन डिबेट हाउ टू कन्फ्रंट रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट। कि जो रेसिज्म चल रहा है अमेरिका में उसको कैसे खत्म किया जा सके, कैसे लोगों के सामने लाया जा सके, इन दोनों राइटर्स के बीच में डिबेट चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द सिविल राइट मूवमेंट ऑथर सच एज रिचर्ड राइट एंड ब्रूक रोट अबाउट द इश्यूज ऑफ रेसिज्म। इन्होंने इसके ऊपर लिखा जब सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में। किस चीज के ऊपर? रेसिज्म के ऊपर, जो रंग भेद की नीति होती है इसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया। एंड ब्लैक नेशनलिज्म। ब्लैक नेशनलिज्म मतलब यहाँ पे अफ्रीका के जो लोग थे, अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनके लिए लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज, टुडेज अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर हैज बिकम एक्सेप्टेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के लिटरेचर में जो अफ्रीकन वर्क है, जो अफ्रीकन राइटिंग वर्क है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसका। विद बुक्स सच एज, कुछ बुक्स हैं जैसे कि रूट्स। नेक्स्ट है द सागा ऑफ अमेरिकन फैमिली, इसको लिखा है हार्ले ने, एलेक्स हार्ले, ALEXHARLEY। द कलर पर्पल जो आपके सिलेबस में भी है, द कलर पर्पल जिसको लिखा है एलिस वॉल्कर ने, विच वॉन द पुलित्जर प्राइज। इनको पुलित्जर प्राइज मिला है। एंड द टॉनी मॉरिसन को तो आप समझ सकते हैं अचीविंग बोथ बेस्ट सेलिंग अवार्ड एंड बेस्ट विनिंग स्टेटस भी इनको मिला हुआ है, टॉनी मॉरिसन को। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द बोर्ड टर्म यू कैन से दैट अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज अ राइटिंग बाय द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीका के तो थे लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट में रहते थे। इट्स हाईली वेराइड, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी थी लोगों के अंदर। African American literature has generally focused on the role of African American within the larger American society। कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो अमेरिका के ही रहने वाले लोग थे उनके बीच में जो अफ्रीकन अमेरिकन और यू कैन से दैट जो अफ्रीका के लोगों की सिचुएशन थी उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करता है। एंड व्हाट इट्स मीन टू बी अमेरिकन, एज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अल्बर्ट बोलते हैं, all African American study speaks to the deeper meaning of the Africans American presence in the nation. This presence has always been a take case of nations claim to, और claim किसका करते हैं? freedom, democracy, equality, inclusiveness. inclusiveness का क्या मीनिंग है? सी inclusiveness का मतलब होता है कि अपने अंदर इंक्लूड करना। लाइक हम बोलते हैं कि गुड हैबिट्स को इंक्लूड करो और जो बैड हैबिट है उसको एक्सक्लूड करो, मतलब बाहर करो बैड हैबिट्स को और गुड हैबिट को अपने अंदर लाना है। लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि जो अमेरिका के लोग थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, जो वहीं के रहने वाले लोग थे, उन लोगों के अंदर जो अफ्रीका के लोग थे उनको इंक्लूड करना, ये जो पार्शियलिटी होती है उस बिहेवियर को खत्म करना, उनको इक्वालिटी पे रखना, उनको फ्रीडम देना, उनको डेमोक्रेसी में इक्वालिटी देना।
नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ, और किस तरह के इश्यूज को एक्सप्लोर करती है, फ्रीडम एंड अनइक्वालिटी, लॉन्ग डिनाइड टू ब्लैक्स इन, और इसी चीज को इसके अंदर बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर, रेसिज्म, रिलीजियन धर्म को लेकर, स्लेवरी जो दास प्रथा होती है, अ सेंस ऑफ होम, सेंस ऑफ होम का मतलब है कि घर कहाँ है, मतलब प्रॉपर तरीके से नेटिव कहाँ के हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीका के कुछ लोग थे वो अमेरिका में आके शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दिया हुआ है। फेमिनिज्म कि जो वुमेन की सिचुएशन थी वो कैसी थी और वो अपने बारे में क्या सोचती थी, और जो उनका राइटिंग वर्क था वो क्या सोचता था, वो किस तरीके से लिखती थी, और उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की। क्योंकि एक तो स्लेवरी वैसे ही बड़ी चीज है, ऊपर से अगर तुम वुमेन हो तो उनकी सिचुएशन तो और भी बदतर ही थी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो कोई भी प्लेस हो। एंड मोर अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर प्रेजेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पॉइंट है इन द अर्ली रिपब्लिक अफ्रीकन लिटरेचर रिप्रेजेंट अ वे टू फ्री ब्लैक्स, to negotiate their identities and individualized republic. They often try to exercise their political and social autonomy in the face of resistance from the white public. Thus, the early theme of African American literature was, like other American writing, what is meant to be citizen to post-revolutionary America. कि बेसिकली जो वहाँ के सिटीजन है उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो करते नजर आते हैं ये जो हमारा पूरा ये लिटरेचर है। और यू कैन से दैट जो ये ब्लैक फिक्शन है या फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन है, अगर हम इसकी कुछ बेसिक थीम्स की बात करें कि इसकी करेक्टराइजेशन, और यू कैन से दैट द थीम्स, तो थीम्स क्या हैं? पॉइंट इज अफ्रीकन अमेरिकन ओरल कल्चर इज रिच इन पोइट्री। किससे भरा हुआ है? पोइट्री से, इंक्लूडिंग, और उन पोइट्रीज के अंदर भी क्या है? स्पिरिचुअल, गॉस्पेल म्यूजिक, ब्लूज एंड रैप। ये उनका कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग है ये। द ओरल पोइट्रीज अपीयर इन द अफ्रीकन अमेरिकन ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियन सर्मन्स, और जो क्रिश्चियन सर्मन्स होते हैं उनसे भरी हुई है। और इसके अंदर क्या यूज किया गया है? विच मेक्स अस डेलिब्रेट, जिसने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज किया है। रिपीटिशन, एलिट्रेशन, कैडेंस, CADENCE, कैडेंस, ये भी एक लिटरेरी फॉर्म होती है, जैसे एलिट्रेशन होता है कुछ उसी तरीके का। अमेरिकन लिटरेचर स्पेशली रिटन पोइट्रीज बट प्रोज हैज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, और इसके अंदर दोनों फॉर्म्स को लिखा गया, ओरल फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड रिटन फॉर्म ऑफ पोइट्री। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट अकर्स और वर्क बाय अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। Some scholars resist using Western literary theory of analyze African American literature. तो कुछ स्कॉलर्स ने इस पे भी फोकस किया है। और अगर इसकी बेसिकली हम थीम्स की बात करें तो ये जो लोगों ने फील किया कि जो स्लेवरी है, जो अनइक्वालिटी है, जो रेशिज्म है, ये इसकी कुछ बेसिक थीम्स थी। और जो इनके वर्क थे उसके अंदर क्या मेन चीजें थी, जैसे कि जो इनका वर्क होता था आइदर पोइट्री, प्रोज, ये सब चीजें जो थी उसमें क्या यूज किया गया। इन द टर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरीज बोरोड होल फ्रॉम द अदर ट्रेडिशन, और इसके अंदर क्या यूज किया गया? सिग्निफाइंग। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर इज सिग्निफाइंग गेट्स क्लेम, और द सिग्निफाइंग इज द trope of assume several others rhetorical trope, including, क्या क्या इंक्लूड था इसके अंदर? मेटाफोर, मेटानॉमी, आयरनी, हाइपरबोले, लिटोट्स, मेटाफिसिस, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। And these things are signifying as refers to the way in which African American authors read and critique other African American text in an act of rhetorical self-definition. तो ये पहले स्टार्टिंग में हमने बात की कि किस तरह से वो आया, क्या क्या सिचुएशन थी, उसके बाद हमने इनके वर्क की बात की। तो इस तरह से जो ये आपका पोर्शन है ब्लैक अमेरिकन फिक्शन का,
आंसर है आपका एक ही आंसर कई क्वेश्चनों के साथ डील करता है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ब्लैक अमेरिकन फिक्शन का कोई भी आंसर आए या अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आपका ये आंसर सुइटेबल है एंड दिस इज वेरी डिमांडिंग। और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम्स।